नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत ने फिर किया कमाल। 2 अंतरिक्ष यानों के साथ रवाना हुआ इसरो का PSLV C-60 रॉकेट। और चंद्रमा से नमूने लाने BSS के निर्माण के लिए जरूरी है यह तकनीक। और बेहद महत्वपूर्ण है मिशन। क्यों है यह? भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन में भी होंगे आत्मनिर्भर। और इसरो की 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है ना। और किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने पर भी होगी इस तकनीक की जरूरत। और किस तरह हासिल करेंगे सफलता? 2 अंतरिक्षयान SDX-01 चेजर और अंतरिक्षयान SDX-02 ये टारगेट को ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। और बाद में इसरो मुख्यालय के विज्ञानी उन्हें 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे। और जिसके बाद उन्हें पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर जोड़ा जाएगा। डॉकिंग की यह प्रक्रिया सोमवार को निर्धारित अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लगभग 10 से 14 दिन के बाद जनवरी में होने की उम्मीद है। 2 अंतरिक्ष यानों में होंगे पेलोड। SDX-01 में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया और जबकि SDX-02 में 2 पेलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है। और ये पेलोड प्राकृतिक संसाधन निगरानी में मदद करेंगे और अंतरिक्ष यान 2 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। और सफलता की एक और कविता रचने की भी होगी कोशिश। इस मिशन के साथ ही विज्ञानी POEM-4 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 के तहत प्रयोग भी करेंगे। भारत 3 बार इस तरह के प्रयोग पहले भी कर चुका है। और इन प्रयोगों के लिए PSLV C-60 अपने साथ 24 पेलोड लेकर जा रहा है। और इनमें आप देखिए 14 विभिन्न इसरो प्रयोगशालाओं से और 10 प्राइवेट विश्वविद्यालय और स्टार्टअप से संबंधित हैं। अंतरिक्ष वातावरण में पालक के विकास का अध्ययन करने की भी योजना है। और डेविस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर अंतरिक्ष वातावरण में मलबे को कैप्चर करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। पहले इसरो ने PSLV C-58 रॉकेट का इस्तेमाल कर पॉम 3 और PSLV C-55 मिशन में POEM-2 का उपयोग करके इसी तरह की सफलता का प्रयोग किया था। और आंध्र प्रदेश का जो हरिकोटा है ना, वहां से आप देखते हैं ये छोड़ा गया है। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश चलिए एक बार आप लोग, ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। और सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 58 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आप देखेंगे तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। हाई कोर्टों में जजों के रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष एक वरिष्ठ जज ने रखा ये प्रस्ताव। अमल हुआ तो वंश को तरजीह देने की धारणा पर भी लगेगा इससे विराम। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है ना। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल से RTGS NEFT से पैसे ट्रांसफर करते समय दिखेगा लाभार्थी का नाम। साइबर धोखाधड़ी रोकने RBI ने NPCI से इस संबंध में प्रणाली विकसित करने को कहा है। और बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराएगी और निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। सर्कुलर में कहा गया है कि प्रेषक द्वारा दर्ज लाभार्थी की खाता संख्या और IFSC कोड के आधार पर कोर बैंकिंग समाधान CBS के माध्यम से लाभार्थी का नाम दिखाई पड़ने लगेगा। यदि किसी कारणवश लाभार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं होता है तो प्रेषक अपने विवेक से फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई विवाद होता है तो धन प्रेषण बैंक और लाभार्थी बैंक विवाद का समाधान करेंगे। यह सुविधा ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध
कराई जाएगी। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आरटीजीएस का मतलब समझते हैं? ये सभी बैंकों को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है। और ये आप देखते हैं, एक होता है एनईएफटी, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात हो रही है। बरेली में तालाब पर अतिक्रमण कर बनाई मस्जिद, शक्ति पर खुद तोड़ी। बरेली में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने की शिकायत तो पहुंचे अधिकारी। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के पिछले हिस्से पर खुद चलाया हथौड़े। आजकल आप देख रहे हैं कि काफी मंदिर मस्जिद का विवाद भी चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर दीजिए। आम आदमी सरकार ने आप पार्टी ने सरकार ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी लाई योजना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की जांच के बीच आम आदमी पार्टी मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी योजना लेकर आई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि सत्ता में वापसी पर गुरुद्वारों व मंदिरों के पुजारियों को उनकी सरकार 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देगी। इसके लिए मंगलवार से पंजीकरण शुरू हो गया है। तो भैया पुजारी बन जाइए। ये आप देखिए, नई दिल्ली की बात हो रही है। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अब चुनाव है यहाँ आने वाले समय में, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी ही, नॉर्मल सी बात है। विधानसभा की बात करें, अगर आपको भी लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की तो कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, अब लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग नीचे बताइए। ठीक है, ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के मित्र और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर नहीं रहे हैं। शांति और मानवाधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कारों से किए गए थे सम्मानित। आपातकाल के बाद भारत आए कार्टर के सम्मान में हरियाणा के गांव का नाम रखा गया था कार्टरपुरी। और ये आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर पेलेंस में इनका जन्म हुआ था। और उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? नए साल में 2 हफ्ते तक कपाएगी बर्फीली हवाएं। अब मौसम बदल रहा है। ये आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मंत्री के जिले में बीमार पत्नी को गोद में लेकर 5 किलोमीटर पैदल चला पति। और इस तरह की जब तस्वीरें आती है ना, तो हमारी जो व्यवस्था है, जो इस पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो जाता है। और हम लोग जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, उस पर एक काला धब्बा जरूर लग जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी है। और ये मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विष्णु देव साई यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल रामेन डेका है। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एम्स दिल्ली देश भर के एम्स को रेफरल व्यवस्था के जरिए जोड़ने पर कर रहा है विचार। और 50 लाख मरीज वर्ष भर में एम्स में उपचार के लिए आते हैं। 3 लाख होती है सर्जरियां। और देखिए 200 बेड इमरजेंसी सेवाओं में और बढ़ेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट में। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव है तो ये सरगर्मियां बढ़ी हुई है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना। आतंकवादी कृत्य का विचार करना भी यूएपीए के तहत दंडनीय अपराध है। ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। एक साल में दुगने हुए दिल्ली के जंगलों में आग लगने के मामले। क्यों बढ़ रहे हैं जंगलों में आग के मामले? 2023-24 के दौरान राजधानी में भयंकर गर्मी पड़ी और दूसरी तरफ राजधानी में जंगल अतिक्रमण के शिकार भी हुए। दबंग जंगलों में कब्जा कर वहां धार्मिक व्यवसाय गतिविधियां कर रहे हैं। इस कारण भी जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। जंगलों में आग के ये मामले SNPP VIIRS सेंसर से पकड़े गए हैं। और दुनिया भर में आप देखते हैं कि जंगलों को नुकसान होता रहता है। जंगल सिमटते भी जा रहे हैं। 2024 ने वैश्विक क्षेत्र पर छोड़ी भारत व ब्रांड मोदी की छाप।
1962 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली और कई देशों में सत्ता विरोधी लहर ने कराया सत्ता परिवर्तन। भारत में लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार। कई पहलों के लिए इतिहास में दर्ज हुआ है यह वर्ष। दुनिया के दिग्गजों ने अपने शब्दों की सराहना की। मजबूत होते भारत का लोहा भी दुनिया ने माना है। ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है ना, इसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, एयरलाइंस को कस्टम से साझा करना होगा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का डाटा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी व्यवस्था। मोबाइल नंबर भुगतान के तरीके से लेकर यात्रा कार्यक्रम तक कर देना होगा विवरण। ये आप देखते हैं कि आप लोग बताइए 2024 की कौन कौन सी घटनाएं आपको याद हैं जो घटी हुई है और आपको याद है वो। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने बितुल कुमार, ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये भी याद रखिएगा। 3 अगस्त 1968 को पंजाब के बठिंडा में जन्मा था, इनका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किए हुए हैं। देश भर में जल प्रबंधन के लिए राज्य से लेकर ग्राम पंचायतों का बनेगी परिषदें। केंद्र ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए मॉडल बिल राज्यों के साथ साझा किया। राज्य जल संसाधन प्रबंधन परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्री शामिल होंगे। पानी के संदर्भ में सभी निर्णय परिषदों द्वारा लिए जाएंगे। निगरानी की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। नियमन के दायरे में आने के लिए 6 माह का समय भी मिलेगा इसमें। युद्ध के अपरंपरागत तरीके देश के लिए बड़ी चुनौती है हमारे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। महू आर्मी बार कॉलेज में रक्षा मंत्री बोले सेना को नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। ये अगले वर्ष भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को मिलेगी नई ऊंचाइयां। अंतरिक्ष सेक्टर में सरकार और निजी क्षेत्र सहयोग की नई इबारत लिखने को तैयार है। कृषि, संचार, परिवहन जैसे क्षेत्रों को मिलेंगी सुविधाएं। आम जनजीवन में भी होगा सुधार इसमें। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में एक्स-रे किरणों का अध्ययन करने के लिए विशेष तौर पर आप देखिए अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत दूसरा देश बना है। 30 दिसंबर 2024 को अभी आप देखते हैं कि स्पेसएक्स को लॉन्च कर दिया गया है। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में जो कुछ होने वाला है उसकी टेलर 2024 में तो दिखाई दे ही गए हैं। और इस साल इसरो की 36 सैटेलाइट की प्रक्षेपण योजना तो है ही, पर सबकी नजर भारत की, रूस पर, अमेरिका के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी को भी लेकर है। देखते हैं क्या होता है। पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2,867 करोड़ के 2 समझौते हुए हैं। पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी के नीचे रहने की अवधि बढ़ेगी और कलवरी सैनिक की पनडुब्बियों की मारक क्षमता में भी वृद्धि होगी। डीआरडीओ एआईपी के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग का निर्माण कर पनडुब्बियों पर लगातार लगाया जाएगा। डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा। इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। भी राम सुब्रमण्यम ने संभाला एनएचआरसी का प्रमुख पद। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, एनएचआरसी। इसके बारे में जरूर याद रखें, क्वेश्चन पूछ लेता है भैया इससे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंद्रबाबू सबसे धनी सीएम है। ममता की संपत्ति सबसे कम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है। बंगाल के सीएम के पास महज 15 लाख रुपए। उमर अब्दुल्ला के पास 55 लाख के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री की आवश्यकता है प्रति व्यक्ति आय से 7.3 गुना है। ये भी जान लीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री 38 वर्षीय तीसरी सबसे कम उम्र की सीएम है। वह 40 से कम उम्र की एकमात्र मुख्यमंत्री है। केरल के सीएम विजयन सबसे उम्रदराज सीएम है। उनकी उम्र 77 साल है। 6 सीएम ऐसे हैं जिनकी आयु 71 से 80 साल के बीच है। बिहार के नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो एमएलसी हैं, जबकि बाकी सभी विधायक हैं। 27 सीएम ऐसे हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 3 मुख्यमंत्री 12वीं और 1 मुख्यमंत्री 10वीं पास है। अब देखिए किसके पास कितनी संपत्ति है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, इनके पास है 42.04 करोड़। झारखंड के हेमंत सोरेन के पास है 25.33 करोड़। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके पास 7.81 करोड़ है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी के पास 5.80 करोड़ है।
उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के पास 4.64 करोड़ है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय के पास 3.80 करोड़। पंजाब में भगवंत मान के पास 1.97 करोड़। बिहार में नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के पास 1.54 करोड़। राजस्थान के भजनलाल शर्मा के पास 1.46 करोड़ और दिल्ली की अतीसी के पास 1.41 करोड़ है। देखिए, जो ममता बनर्जी हैं, आप सोचिए उनके पास 15 लाख रुपए है केवल। ये सोचने वाली बातें हैं भैया। तो ममता बनर्जी से अमीर तो आप कह सकते हैं कि अपने यहाँ का वो सरपंच होता है ना, वो भी 5 साल अगर सरपंची चला ले तो करोड़पति हो जाता है। ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है। तो मुझे लगता है खबरें तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। और एक काम किया करिए, आयोग के बारे में रखा करिए, चुनाव के बारे में और उस राज्य के बारे में। ठीक है, 2024 में केवल 27% थर्ड जेंडर मतदाता हुए शामिल, ये आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 48,194 में से 13,058 ने दिए वोट। तमिलनाडु में ऐसे वोटरों की सर्वाधिक संख्या 8,467 थी, लेकिन इनमें से केवल 2,709 ने ही वोट दिया है। एक गिलास ब्रिज का उद्घाटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल तथा तिरुवल्लोर प्रतिमा तक स्थल को जोड़ने वाले नवनिर्मित गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके बाद वह मंत्रियों, अधिकारियों व अन्य के साथ पुल पर चली। 37 करोड़ की लागत वाला यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ये तमिलनाडु, आप लोग दक्षिण भारत में चलिए, ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी सीमा आप देखिए चेन्नई से लगती है, कि इसकी राजधानी है, आप करिए चेन्नई। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और एम.के. स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या तमिलनाडु। आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें काम, एक गृह सचिव कह रहे हैं गोविंद मोहन। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है, 370-35 से हटाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और आपने देखा उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। केंद्र सरकार ने वायनाड में भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक पर सीबीआई ने दर्ज की दूसरी एफआईआर। शिमला में तैनात ईडी अधिकारी पर 2 अलग-अलग रिश्वत मांगने के आरोप है। शैक्षिक संस्थानों के संचालन से 80 लाख रुपए की कथित रिश्वत की मांग की है। और देखिए, अगर ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें सीबीआई की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। एक गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को मिल रही घातक कचरे से मुक्ति। भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में निष्पादन को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया जाएगा कचरा। और विशेषज्ञों की निगरानी में फैक्ट्री का 337 टन जहरीला कचरा पैक कर बंद कंटेनरों में किया गया लोड। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ने प्रशासन को कचरे के निस्तारण के लिए 3 जनवरी तक का समय दिया ना। पीथमपुर में विरोध, दिल्ली में जंतर मंतर पर देंगे धरना। इस सब आप देखिए, अभी न्याय का इंतजार है यहाँ के लोगों को। आपको मालूम होगा कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड में से गैस लीक के बाद 5,000 लोग एक झटके में मारे गए थे। अगले 2-3 वर्षों में 18 से आप देखिए 20,000 लोग गंभीर रूप से बीमार होकर मारे गए। 1986 में कंपनी पर मुकदमा हुआ, सरकार ने दबाव बढ़ाया तो यूनियन कार्बाइड ने न्यायालय के बाहर एक समझौता किया। इसके तहत पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा देने पर सहमति बनी। 1991 में पहली बार निचली अदालत ने यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया हुआ था। तो उसी की बात हो रही है। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी, इसे हृदय प्रदेश कहते हैं, आप लोग सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान से, गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। डॉक्टर मोहन यहाँ के
मुख्यमंत्री हैं। पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं से देश का विकास, पीएम ने दिया अद्भुत विचार। सांसदों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अहम सुझाव। गांव कस्बों में सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाए पत्र पत्रिकाएं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एक्स पर मोदी स्टोरी हैंडल के जरिए एक वीडियो साझा किया हुआ है। जिमी का अपनापन आज भी नहीं भूले कार्टरपुरी के लोग। 3 जनवरी 1978 को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने किया था दौलतपुर नसीराबाद गांव का दौरा। जिमी कार्टर के निधन का समाचार मिलने के बाद कार्टरपुरी गांव के लोग दुख में हैं। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में ट्रेनें रोकी गई। आप देखेंगे यहाँ जो राजनीति हो रही है ना, जो घटियापन राजनीति, यहाँ के नेता देखिए, टीचर देखिए, आप लोग बस दिखाने के लिए चले जाते हैं। इनके कहते हूं मैं कि वो खाने की दात कुछ और है, दिखाने को कुछ और है। जब बेचारे छात्रों पर लाठियां चलाई गई, ऐसे ठंड के मौसम में उन पर पानी डाला गया, तब वहां कोई नेता नहीं दिखा, आपका कोई टीचर नहीं दिखा है। बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। मैं क्या बोलूं। और मेरा देखिए फुल समर्थन रहता है भाई, किसान हो, जवान हो और हमारे छात्र हो, क्योंकि छात्र का संघर्ष हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है भाई, सीधी सी बात है। उनका जो संघर्ष रहता है वो किसी का संघर्ष नहीं रहता है। तो इसलिए कोशिश रहनी चाहिए सरकारों की कि उनके हक में जाए। संभल में जामा मस्जिद के बाद खुलेंगी 2 और पुलिस चौकियां। या आप देखते हैं कि जो कहते हैं कि हरिहर मंदिर होने की बात हो रही है ना, जामा मस्जिद के पास, उत्तर प्रदेश की घटना है, वहीं की बातें हो रही हैं। नक्सल हिंसा पर भारी 2024 छत्तीसगढ़ में अब तक हुए हैं 237। ये आप देखते हैं ढेर हुए हैं। देखिए एक और बता दूं आपको, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवाद भी कहते हैं। मुरादाबाद में मिला 1980 के दंगे के बाद से बंद मंदिर, गर्भगृह की खुदाई। 100 साल पुराने मंदिर पर खंडित अवस्था में मिली सिर्फ परिवार मां काली और मां दुर्गा की मूर्ति। देख लीजिए भाई, एक तरफ छात्र आप देखते हैं कि सड़कों पर है, एक तरफ आप देखिए किसान हमारे सड़कों पर है, और ना दोनों की सुनवाई कोई नहीं हो रही है। कम नहीं होगी वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की परेशानियां। हड़ताल 2 दिन और बढ़ी। आप देखिए यात्रा मार्ग पर 6 दिन से नहीं मिल रहे हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी सेवा। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं। यहाँ एक किसानों से 3 को बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति। सभी राजनीतिक दलों के किसानों को किया बैठक के लिए आमंत्रित और किसानों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेगी और रणनीति की तैयारी करेगी। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को बात करनी पड़ रही है। सरकारें चाहें तो इनका फैसला आसानी से समाधान कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं अनदेखा कर रही है। मैं तो देखा है कि संसद की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई। आप देखिए 1 मिनट किसानों के लिए चर्चा हुई हो, 1 मिनट आप देखते हैं बेरोजगारी के लिए चर्चा हुई हो। बाकी आप देखिए हर मुद्दा उठाया गया जिसका भारत से कोई लेना ही देना नहीं है। सौरभ के स्वजन व कंपनियों के नाम 23 करोड़ की संपत्ति, बैंक में और 4 करोड़। ये आप देखते हैं कि ईडी को पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की बात हो रही है। सोचिए आरक्षक था और देख रहे हैं कितना माला माल है। जयकारों के बीच निरंजनी और आनंद अखाड़ा की धर्म ध्वजा स्थापित। ये आप सभी जानते हैं महाकुंभ होने वाला है ना, कहाँ? प्रयागराज इलाहाबाद में। महाकुंभ मेले में बरसने लगी कृपा, कुंभ के बाद जन्मी गंगा। अध्यात्म की अनुभूति कराएगी वाटर प्रूफ व साउंड प्रूफ कुटिया। ये आप देख रहे हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बनती है सन्यासिन और अपनों की याद में आंसू बहाने पर भेज दिया जाता है वापस। घर परिवार का त्याग करके सन्यास की राह पकड़ने वाली इन सन्यासियों की तप यात्रा अत्यंत कठिन है। आप देखेंगे 108 बार डुबकी लगा करती है पिंडदान भी। ऐसी महिलाओं को नहीं मिलता सन्यास जिनमें चारित्रिक दोष होता हो, आर्थिक गबन और आरोपितों को अखाड़े में नहीं शामिल, और हर घर परिवार से संपर्क बनाकर चलने वाली महिलाओं को सन्यास नहीं मिलता। अनुशासनहीनता, बस अपशब्दों का प्रयोग करने वाली महिलाएं सन्यास नहीं पाती हैं।
आपराधिक कृत्य करने वाली महिलाओं को संन्यास नहीं दिया जाता है। मणिपुर में सुरक्षा बल ने उग्रवादियों के 4 बंकर किए नष्ट, 3 पर कब्जा किया है। लंबे समय से आप देखते हैं मणिपुर में अशांति फैली हुई। ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या मणिपुर। कर्नाटक प्रशासनिक सेवा परीक्षा फर्जीवाड़े में रेलवे अफसर गिरफ्तार हुए हैं। दलित को पुजारी बनाने के लिए याद किए जाएंगे किशोर कुणाल। ये पटना हनुमान मंदिर में 13 जून 1993 को नियुक्त किया गया था दलित पुजारी। बिहार के अन्य मंदिरों में दलित ट्रस्टियों की नियुक्ति कर मंदिर प्रबंधन से जोड़ा। अयोध्या प्रकोष्ठ में थे ओएसडी बीए और 1972 में आईपीएस अधिकारी बने थे। ये आप देखिए एनसीडब्ल्यू की कमेटी ने की अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म कांड की जांच। देखिए आप देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, जरूर आप लोग याद रखा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बागपत में तिलवाड़ा की धरती उगल सकती है, नया इतिहास। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम 15 दिन से कर रही है खुदाई। अभी मिले छोटे मृद भांड पुरावशेष से रखने को बनाई गई मृद भांडशाला भी देख लीजिए भाई। बीटीएस पॉप बैंड के सदस्यों से मिलने के लिए लड़कियों ने किया अपने अपहरण का नाटक। इसके लिए पैसे कमाने के लिए पुणे जाने की बनाई योजना। पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर पकड़ा। लड़कियों ने बताई मन की बात, देख लीजिए भाई। पर्यावरण के लिए की पहल, गांव शहर को मिला हरियाली का आवरण। मुंगेर के नीतीश ने औषधीय गुणों वाले 3,000 पौधे रोपित किए। प्रेरणा लेकर 300 से अधिक लोग गांव संरक्षण में जुटे। अच्छी पहल है भाई। शहद का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। पिछले वर्ष स्वास्थ्य बीमा के 71.29 दावों का भुगतान हुआ है। इस दौरान कुल 1.17 लाख करोड़ के दावे किए गए। कंपनियों ने 10,937 करोड़ के दावे खारिज किए हैं और 31,086 रुपये औसती प्रति दावे के लिए भुगतान की गई राशि। 72% दावों का निपटारा टीपीए के माध्यम से किया गया। 66.16% दावों का निपटारा कैशलेस मोड के माध्यम से किया गया। कंपनियों को 1,07,681 करोड़ का प्रीमियम मिला है। बड़ी कंपनियों में बिकवाली से 451 करोड़ का सेंसेक्स। आरबीआई की आशंका, बैंकों का फंसा कर्ज बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2026 में बढ़कर 3% हो सकता है एनपीए। अभी आप देखिए 12 वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.6% पर है। बैंक में फंसे कर्ज का स्तर, सकल एनपीए का स्तर बढ़कर अगले 2 वर्षों में 5.3% होने की संभावना है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के लिए अगला वर्ष काफी बेहतर रहेगा। वैश्विक आर्थिकी के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण मल्होत्रा कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। घरेलू मांग बढ़ने के लिए रोजगार सृजन पर हो जोर। बजट पूर्व वित्त बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने भारतीय उद्योग जगत की मांग, आर्थिक सुधारों की गति तेज करने, कारोबार करने के माहौल पर सुगम बनाने की मांग की जा रही है। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। सितंबर तिमाही में बाहरी कर 4% बढ़ा है। फरवरी में 9 कंपनियों की 23 संपत्तियां बेचेगा सेबी। ये आप देखेंगे। सेबी के बारे में याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विवाद से विश्वास योजना 1 माह के लिए बढ़ाई गई। सरकार ने आयकर विवादों के निपटारे से जुड़ी योजना की बात हो रही है। और नायरा का सबकी जीत गारंटीड ऑफर लॉन्च हुआ है।
निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी नायरा एनर्जी ने अपना त्योहारी सीजन ऑफर सबकी जीत गारंटीड 2024 लॉन्च किया। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस ऑफर में ग्राहक पेट्रोल डीजल की खरीदारी पर 5 रुपए प्रति लीटर तक बचा सकेंगे। अडानी विल्मर से बाहर निकलेगा अडानी समूह। फिनटेक कंपनियों को कर चोरी का नोटिस। विभाग ने ऐप के जरिए लोन देने वाली 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर विदेश में बैठे प्रमोटरों के नियम विरुद्ध लाभ ट्रांसफर करने का आरोप है। रियल एस्टेट के भ्रामक विज्ञापन को रोके मंत्रालय, ये आप देखते हैं। सरकार ने से पूंजीगत खर्च में तेजी बनाए रखने का आग्रह भी किया जा रहा है। बोडो शांति समझौते ने असम में विकास का रास्ता खोला है, ये आप देखते हैं कि राज्यपाल कह रहे हैं। राज्यपाल हैं असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। बोडो शांति समझौते ने हिंसा हत्याओं और क्षेत्र के समुदायों के बीच नफरत के काले दिन छट गए हैं। इसमें ज्ञात हो आपको कि वीटीआर की विशेषता इसकी सांस्कृतिक विविधता है। यह क्षेत्र 26 समुदायों का निवास स्थल है जहां परंपराओं, रीति रिवाज व सांस्कृतिक धरोहर सृजन का कार्य किया जाता है। ये आप देखिए असम है, देशभर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। चलिए बताइए आप लोग, असम के मुख्यमंत्री कौन है? टाटा स्टील के फर्जी दस्तावेज सो प्रॉपर्टी डीलर से 1.12 करोड़ ठगे। देख लीजिए आजकल खूब ठगी भी हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। तालिबान राज में महिलाओं का घर से बाहर झांकना भी हुआ मुश्किल। और देख रहे हैं आप, देखेंगे ये है अफगानिस्तान। हमारे जो लद्दाख है, जो है पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, उसकी सीमा हमारी लगती है इससे। और इनके अपने नियम कानून है। महिलाएं पढ़ नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। दक्षिण कोरिया में यून सोक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया है। यहाँ भी आप देखिए बुरी स्थिति है। दक्षिण कोरिया, ये हमारा प्यारा भारत है। पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि मंडल का बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद का आग्रह कर रहे हैं। अब देखें, बांग्लादेश ये है पड़ोसी हमारा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ शांति फैली हुई है और यहाँ अल्पसंख्यकों हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है। शरीफ बंधुओं की हुई आलोचना। मनमोहन सिंह के निधन पर नहीं जताया शोक। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है ना, उसी पर बातें हो रही हैं। यूक्रेन रूस ने की युद्धबंदियों की अदला बदली। रूस से, ये आप देखिए, रूस से यूक्रेन है, इसमें भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। जेल से रिहा होने के लिए नहीं करूंगा कोई समझौता, इमरान कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मना वीर साहिबजादे बलिदान दिवस। दक्षिण कोरिया अपने सभी बोइंग विमानों का करेगा निरीक्षण। कार्यकारी राष्ट्रपति ने विमान संचालन प्रणाली की समीक्षा के दिए निर्देश। जांच में शामिल होने पहुंच रहे हैं यूएस सेफ्टी बोर्ड और बोइंग के प्रतिनिधि। सरकार के आलोचकों के गायब होने के मुद्दे पर केन्या में विरोध हो रहा है। कई आप देखते हैं गिरफ्तार। नैरोबी इसकी राजधानी है। सीरिया में असद की बाथ पार्टी का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। 60 वर्षों से सत्ता पार्टी ने बंद की अपनी सभी गतिविधियां। दमिश्क इसकी राजधानी है। यहाँ बिजली उत्पादन के लिए अपना सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनाएगा पाकिस्तान, ये 1200 मेगावाट का। ये पाकिस्तान में इस वर्ष पोलियो का 68वां मामला मिला है। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ $50 लाख जुर्माना हर्जाना बरकरार रखा है। डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में स्तंभ लेखिका की यौन शोषण का मामला है ना, उसी की बात हो रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को $3.4 अरब की बजट सहायता जारी की है। नए साल के पहले दिन दुनिया की जनसंख्या होगी 809 करोड़। वर्ष 2024 में दुनिया की आबादी में 7.10 करोड़ की वृद्धि देखने को मिली है। 2023 की तुलना में इस वर्ष आबादी की बढ़ोतरी 40 लाख की कमी है। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। एमसीजी में 184 रन से मिली हार। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध
1-2 से पीछे हुई पीछे भारतीय टीम। क्रिकेट की बातें हो रही हैं, आप लोग पसंद करते होंगे तो काफी देखते होंगे। एमसीजी में दर्शकों ने तोड़ा 87 वर्ष का रिकॉर्ड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। बुमराह वर्ष के सबसे क्रिकेटर की दौड़ में है। रैपिड के बाद विश्व बेल्ट खिताब पर हम्पी की नजरें हैं। फेडे में पद के लायक नहीं है आनंद, कार्लसन करें। लिवरपूल ने वेस्ट हैम को रौंद कर बनाई बढ़त प्रीमियर लीग में। नोवाक जोकोविच ने किर्गियोस के साथ की विजयी शुरुआत। देखिए, नया साल कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक आप लोग लगे रहिए। कोई आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। हर दिन आपका नया साल है और हर दिन अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए भाई। पॉजिटिव रहिए हमेशा। तेजी से जटिल होते सुरक्षा वातावरण में ऑपरेशनल दक्षता में उपेंद्र द्विवेदी करें सेना प्रमुख। 31 करोड़ रुपए में बिकी गुलेर चित्रकला की 2 पेंटिंग। 18वीं सदी में गुलेर के महाराजा गोवर्धन चंद के कालकाल में नैन रुक ने बनाई थी कलाकृति। फर्जी बीमा दावों के मामले में एक पूर्व पीएसयू कर्मचारी समेत 5 को सजा हुई है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। सांस की जांच से अल्कोहल का पता लगाने वाला पहला यंत्र हुआ पेश। ये 1938 में आज ही अमेरिका में डॉक्टर एन हार्गर ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए डेंक्रोमीटर यंत्र पेश किया। यह सांस का विश्लेषण कर रक्त में अल्कोहल की मात्रा बताने वाली पहली मशीन थी। इसमें मौजूद गुब्बारे में सांस का नमूना एकत्रित कर परीक्षण किया जाता है। अमेरिका में थॉमस एडिसन ने पहली बार किया बल्ब का प्रदर्शन। 1879 में आज ही आविष्कारक थॉमस एडिसन ने पहली बार अमेरिका में सार्वजनिक रूप से बल्ब का प्रदर्शन किया था। कांच से ढके धातु के फिलामेंट वाला यह बल्ब 13.5 घंटे तक जल सकता है था और इससे आप देखिए पहला इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का उपयोग किया जाता था। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्ति में सहाय ने निभाई थी भूमिका। कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 1898 में आज ही पटना में हुआ था। बचपन में दरोगा पिता के साथ अक्सर थाने में जाते थे। वहां भारतीयों को बेवजह पीटा जाता देख अंग्रेजों के प्रति मन में आक्रोश जगा। 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांव-गांव घूमकर लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागृत करने लगे। विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी के कारण 1930 से 1934 के बीच 4 साल जेल में भी रहे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। 1963 से 1967 तक बिहार के सीएम भी रहे हैं। सही ईजिंग के लिए जरूरी है स्वस्थ मांसपेशियां। स्वस्थ अवधि और जीवन अवधि के बीच के तालमेल से व्यक्तिक स्वतंत्रता को मिलेगी बढ़ावा। गंभीर बीमारियों की स्थिति में रक्षा कवच करती है कार। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तमु लेहोसार ये क्या है? काठमांडू में सोमवार को गुरुंग समुदाय ने परेड निकालने के साथ तमु लेहोसार मनाया, जो उनके नए कैलेंडर वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। गुरुंग ज्योतिष शास्त्र में 12 ल्यो होते हैं एवं प्रत्येक ल्यो या वर्ष एक विशेष जानवर के नाम से जाना जाता है। इस बार यह सर्प वर्ष है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। सामाजिक असमानता अनुसंधान कह रहा है टीबी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ज्यादा जानलेवा है। संक्रमण के मामले में पुरुषों महिलाओं का वैश्विक अनुपात 1.6:1 है। ये आप देखते हैं महिलाओं में टीबी HIV संक्रमण भी होता है अधिक। टीबी के साथ अभी भी जुड़ा है कलंक का टेक एक तरह से। चीन में बिना गर्भधारण मैटरनिटी फोटोशूट चर्चा में है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। ये सब आप लोग पढ़िए अच्छे से, ईमानदारी से तैयारी करिए, दिन रात एक कर दीजिए भाई, अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत आपको करनी है भाई।